झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर इस बीच देखिए सामने आ रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म को मिटाने वाले 2024 में खुद मिट जाएंगे। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा, सावन में मटन खाने वाले लालू प्रसाद अब सिद्धिविनायक मंदिर जाए या हरिहरनाथ मंदिर जाए, हरिहरनाथ मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, उन्हें राजनीतिक पापों की सजा अगले चुनाव में मिलेगी ही मिलेगी। तो सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी नए संसद का मुंह नहीं देख पाएगी। वहीं इस मुद्दे पर अब बिहार में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। देखिए, एक प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि कारण जो स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था और कॉन्फ्रेंस क्या था, जो सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, समाप्त करना, तो यानी सम्मेलन ही था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया जाता है और फिर कार्तिक चिदम्बरम और कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं। लालू यादव ने चुप्पी साध लिया, नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला। और ये वही लालू यादव है जो थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और दूसरे राहुल गांधी जो जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और सावन के महीने में मटन बनाकर खाते हैं और फिर इसकी वीडियो को वायरल करके हिंदुओं की भावना को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। माननीय सुशील मोदी जी को लालू जी के बारे में टिप्पणी करने से पहले खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो कितने पाक साफ रहे हैं। वो जब भी ऊंचे पद पर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कई बार हुए, तो उनको भी लोग दूध का धोया नहीं बता पाया और उनके ऊपर भी तरह तरह का आरोप लगा। मांस मछली खाना ये निजी मामला है, आस्था का विषय है। और बहुत ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथी हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनको हमने देखा है सावन में मांस मछली खाते हुए। हम कहें तो साबित कर दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे मित्र हैं इसलिए हम नाम नहीं ले सकते हैं। तो ये तो निजी आस्था का सवाल है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो मांस मछली खा रहे हैं उनको ईश्वर में आस्था नहीं है। यही विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन क्या खाया, क्या पहना नहीं। महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म की परंपरा का अपमान सीखना है तो नीतीश कुमार जी सीखिए। मंदिर यहां भी टूटे, माननीय गिरिराज सिंह के क्षेत्र में 13 मंदिर टूटे, न शिला दान किया न धन दान किया। राज्य सरकार ने वह उन मंदिरों और मस्जिदों को दूसरे जगह पुनर्स्थापित करवा दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भर दिया हुंकार तो डर गई है मोदी जी की सरकार। बीजेपी के सियासत के खात्मा का श्री गणेश आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कर दिया है। जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया गया है इंडिया गठबंधन से, भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत बचा रही है। और अब इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश जी पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, देखिए, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा, निशाना साधते हुए अनेक बयान यहां पर उन्होंने दिए, इसके कई सियासी मायने भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, एक जो वीडियो है वो दिया गया है, उसमें लालू प्रसाद मटन बनाते हुए सिखा रहे हैं और राहुल गांधी जो है वो उस तरीके से कुक बने हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में वो मटन बना रहे हैं। तो इसको लेकर अब सियासत तेज है और राजनीतिक बयानबाजी भी। सुशील मोदी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि सावन के महीने में मटन खा रहे बना रहे हैं। तो अब वो चूंकि मुंबई गए थे, वहाँ पे सिद्धिविनायक और कल सुबह यहाँ पे हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर में, जिसमें भारी आस्था है लालू प्रसाद की, राबड़ी देवी के साथ पहुँचे थे और वहाँ पे जलाभिषेक किया। तो इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है कि कितना भी वो जलाभिषेक कर ले हरिहरनाथ में, लेकिन उनके जो राजनीतिक पाप हैं
वो नहीं धुलेंगे और साथ ही साथ आरजेडी जो है वो नई संसद का मुंह नहीं देख पाएगी। तो इस तरीके से 2024 का जो चुनाव है करीब है और लालू प्रसाद ही विपक्ष के यानी उनके जो विपक्ष के धुरी के लोग हैं उनके निशाने पर होते हैं और इसी कड़ी में सुशील मोदी ने निशाना साधा है। दूसरी ओर यहाँ पे महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं सीधा मोर्चा खोल दिया इस मुद्दे मसले को लेकर और कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, चाहे वो खान पान की बात हो, आस्था की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो या जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बीजेपी की ओर से उसको लेकर और इन तमाम मुद्दे मसले को लेकर विपक्ष भी बीजेपी पे हमलावर है। तो देखिए चुनाव ऐश्वर्या जैसे जैसे करीब आता जा रहा है हर एक वैसे मौके को चाहे कोई भी पक्ष हो जाया नहीं होने देना चाहती जिस पर सवाल उठाया जा सके या फिर जो आस्था का सवाल है तो एक जनसमूह है उनको अपने पाले में गोलबंद किया जाए और दूसरे को उनकी नज़र में गिराया जाए। तो ये तमाम बातें जो है वो मौजूदा राजनीति में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में देखिए मूल मुद्दा जो है चाहे वो जनहित की बातें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, चाहे तमाम ऐसी बातें, आधारभूत संरचना विकास की बातें, ऐसी बातें जो है वो दरकिनार है ऐश्वर्या। और चाहे वो सनातन की बात हो, धर्म की बात हो, खान पान हो या ऐसी बातों पर निशाने साधना, इन बातों का हमला जो है दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष की ओर से वो तेज है और इसी कड़ी में सुशील मोदी ने निशाना साधा है। बीजेपी के लोग बढ़ चढ़कर इस पर अपने बयान दे रहे हैं और महागठबंधन के भी घटक दल जो है वो उसी तरीके से बीजेपी को पलटवार करते हुए उसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, ये राजनीति है और राजनीति में बयानबाजी जारी रहता है, लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को भी लेकर मुद्दा इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है। कल जिस तरह से हमने बिहार में देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म को लेकर के जो टिप्पणी की है उसको लेकर वो माफी मांगे। और प्रदेश में इस वक्त देखा जाए तो बिहार में भी इसको लेकर राजनीति अपनी चरम पर है। देखिए ऐश्वर्या, ये जो मुद्दा है चूंकि बीजेपी के लिए काफ़ी मुफीद है अगर राजनीतिक तौर पे देखें, क्योंकि एक जो लाइन लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है तो उस हिसाब से कोई न कोई ऐसा बयान विपक्ष की ओर से आ जाता है जिसको लेकर चाहे वो तमाम छोटे बड़े नेता हों वो हमलावर होते हैं और एक रणनीति के तहत उसको उसी तरीके से घेरने में लगे रहते हैं। तो इस बयान को लेकर भी बीजेपी ने, चाहे उनके शीर्ष नेता हों या फिर स्थानीय स्तर के यहाँ पे नेता हों, हर लोग ने बढ़ चढ़कर और ना सिर्फ मीडिया में बल्कि सोशल मीडिया में और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को जमकर बीजेपी ने निशाना साधा है। दूसरी ओर उसी कड़ी में जवाब भी उसी तरीके से दिया गया है कि धर्म संस्कृति के ठेकेदार बीजेपी जो बने हुए हैं उनकी कमियां खामियां भी आईना दिखाते हुए गिनाया गया है कि ये कौन सा सनातन संस्कृति है या फिर ये कौन सी बातें हैं जो कि जनहित को लेकर या आमजन को लेकर बीजेपी कहती रहती है। तो जाहिर तौर पे देखिए निजी जो आस्था है या फिर अपने जो विचार है या खान पान है या कुछ वैसी बातें हैं जो नितांत निजी हैं, उन बातों को अब प्रकट करने की और न सिर्फ प्रकट करने की बल्कि उन बातों को मुद्दा बनाकर राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश जो है वो दोनों खेमे से चल रही है। और जो नेता हैं उनके बयान भी ऐसे होते हैं जो जनहित को ना लेकर इसी तरीके से जो बयान है जो भावना को आहत करे या फिर कहीं ना कहीं चोट करे, उस तरीके के बयान भी हैं। तो जाहिर तौर पे मूल मुद्दा और इसको विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा से भटका कर ध्यान जो है वो अलग ले जाना चाहती है। तो ये तमाम जो बातें हैं, हाल के दिनों में आप महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे जो कि चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ है, तो उसमें जनहित की बातें कम है और जो वैसी बातें जो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, हालांकि लॉन्ग रन और तमाम सारी बातें आस्था संस्कृति की बातें कहकर और इन बातों को ही तवज्जो दिया जा रहा है और ऐसी ही बातों में जो आम जन है उनको उलझाए रखने की कोशिश है, ऐसा महागठबंधन के घटक दल का आरोप है। और पक्ष और विपक्ष इन बातों पर या फिर संस्कृति की बात हो या तमाम जो ऐसी बातें हैं इससे जुड़ी हुई इन बातों को लेकर भी बयानबाजी और आपसी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीतिक बयान के जरिए वो लगातार देखने को मिल रहा है ऐश्वर्या। बिल्कुल, और ये आरोप प्रत्यारोप और कब तक चलेगा ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए गए बयान